जय हिंद साथियों। देखिए, ये एज वाले सवाल हैं, एज वाले रेशियो वाले सवाल हैं। इनको हम सभी सवालों को एक ही तरह से करेंगे, एक ही तरह से करने का हम तरीका सीखेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, जैसे पहला सवाल है कि स्वीटा और सुमन की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। ये स्वीटा है और यहाँ पर सुमन है। ये स्वीटा और सुमन, इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4 और 5 है। ये कब है? ये वर्तमान है। वर्तमान में हम 0 लिख देंगे। वर्तमान के लिए करने का तरीका बता रहा हूँ, सबको हम एक ही तरह से करेंगे, कहीं अलग अलग तरीका अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं भी। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। 6 वर्ष पहले, अब यहाँ 6 वर्ष पहले की बात की गई है, तो 6 वर्ष पहले के लिए माइनस का 6 करेंगे। उनकी आयु का अनुपात 2 और 3 था 6 वर्ष पहले। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए। अब इसमें देखो कितना घट रहा है, इधर भी 2 घट रहा है यहाँ पर, और इधर भी 2 घट रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पर देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है। यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा? तो यहाँ डिफरेंस 6 का आएगा, क्योंकि 0 में से माइनस का 6 घटाएंगे तो 6 ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 2 का मान इस 6 के बराबर है, इस 2 का मान इस 6 के बराबर है। 1 का मान 3 के बराबर होगा। 1 का मान अगर 3 के बराबर होगा तो सवाल पूछा कि स्वीटा की वर्तमान आयु, स्वीटा की वर्तमान आयु का यूनिट 4 है, तो 4 की और 3 की गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 का मान 6 के बराबर, 1 का मान 3 के बराबर। 3 से 4 की गुणा करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम सभी सवाल इसी तरह से कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। देखिए अगला सवाल है, मोहन की आयु उसके बेटे से 4 गुना है। 3 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके बेटे से 3.5 गुना होगी। मोहन की वर्तमान आयु वर्षों में बतानी क्या होगी। देखिए, सेम करेंगे बिल्कुल। ये मोहन है और यहाँ उसका पुत्र है। अब मोहन की आयु उसके बेटे से 4 गुना है। ये 4 गुना है मोहन की आयु उसके बेटे से। ये वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान में हम 0 लिखते हैं, मैंने भी बताया। 3 वर्ष के बाद मोहन की आयु, 3 वर्ष के बाद जो है मोहन की आयु, अब यहाँ 3 वर्ष के बाद का रेशियो लिखेंगे। ठीक है, 3 वर्ष के बाद के लिए भी हमारा पास यहाँ डिफरेंस 3 का ही आएगा। अगर एक तरफ 0 है तो कितना भी हो, माइनस का हो प्लस का हो, ये 0 ही आएगा। चलो इस चीज़ को मैं समझा दूंगा, क्योंकि अगर माइनस और प्लस है तब डिफरेंस में जुड़ती हैं चीज़ें। अगर माइनस माइनस है तब भी ये जो है दोनों चीज़ें, ये जब माइनस में से माइनस घटाएंगे तो ये चीज़ें घट जाती हैं, अगर एक सही है तो। ठीक है, और चीज़ मैं आगे बताता रहूँगा। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। उसके बेटे से 3.5 गुना है। 3.5 गुना का मतलब होता है 7/2, तभी तो 3.5 बैठेगा। इस तरह से 3.5, तो इसका मतलब यह है कि 7 अगर उसका मोहन है तो 2 उसका बेटा है। 7 साल का अगर मोहन है तो 2 साल का उसका बेटे का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा पहले की तरह नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर 1 जोड़ रहा है और यहाँ पर 3 जोड़ रहा है, तो यह हमारा दोनों तरफ बराबर जोड़ना चाहिए। इधर भी इतना ही जोड़ना चाहिए और इधर भी इतना ही जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो आयु होती है ना, तो आयु अगर पिता की 5 साल बढ़ेगी तो बेटे की भी 5 साल बढ़ेगी। इस तरह से यानी कि आयु में जो डिफरेंस बराबर बढ़ता है और बराबर ही पहले का होता है, डिफरेंस बराबर रहता है। तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे? बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 5 का डिफरेंस है और यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। इनकी अपोजिट गुणा कर देंगे। इस वाले 5 की करेंगे इस वाले रेशियो में, 5 चौक 20 हो जाएगा यहाँ पर, और इस वाले 3 की कर देंगे, 3 सत्ते 21 यहाँ पर कर देंगे। यहाँ हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम करेंगे बराबर ही बैठेगा। कैसे? 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो एक ही बराबर बैठेगा। मतलब यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? यहाँ पर 1 जुड़ रहा है। यहाँ पर अगर यहाँ 1 जुड़ रहा है तो इस 1 का मान इस 3 के बराबर हो जाएगा। हो गया पहली तरह सवाल। अब ये 1 का मान इस 3 के बराबर होगा। 1 का मान अगर 3 के बराबर है तो ये वर्तमान आयु, उसके मोहन की वर्तमान आयु का यूनिट अब 20 होगा। अब ये यूनिट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने इस यूनिट पर काम नहीं किया है। तो अब जो उसका यूनिट होगा 20 होगा। यहाँ 20 से गुणा कर देंगे, 20 या 60 हो जाएगा यहाँ पर। तो मोहन जो है वो 60 साल का है, और उसका बेटे की अगर निकालनी पड़ेगी तो इस 5 की यहाँ गुणा करेंगे पहले, 5 एकम 5 और इस 3 की 3 दूनी 6, तो उसके बेटे की करेंगे 3 पंजे 15। बेटा जो होगा 15 साल का होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल करेंगे। अब अगला सवाल है, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्री की आयु से अनुपात 8:3 था। ये 3 साल पहले, ये पिता है, यहाँ पर फादर है और यहाँ पे उसका पुत्र है। इनकी आयु का अनुपात 8 और 3 था। ये कब था? 3 वर्ष पहले, माइनस का 3 कर देंगे। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। 11 और 5 होगा। कब होगा? ये 4 वर्ष के बाद हो जाएगा। प्लस का 4 कर देंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है? 7 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि किस तरह से डिफरेंस होगा? माइनस के 3 में से
जब हम यहाँ से इसका डिफरेंस देखेंगे, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, इधर हम अगर 4 है यहाँ पर, 4 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो ये प्लस 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 बन जाएगा, माइनस माइनस का 4 3 7 हो जाएगा। इस तरह से ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 से 11 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 8 और 3 11 और यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हमें ये डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए वही काम करेंगे। यहाँ पे इनका डिफरेंस 6 का है और यहाँ पर इनका अंतर 5 का है। 6 के ऊपर गुणा करेंगे, 6 × 48 हो जाएगा, और 5 की इस 6 के ऊपर भी कर लेते हैं। यहाँ पर 6 × 18 हो जाएगा इधर। तो इस 5 की करेंगे 11 × 5 = 55 और 5 × 5 = 25। अब देखिए 18 से 25 7 साल बढ़ रहे हैं, 48 से 55 7 साल बढ़ रहे हैं, दोनों तरफ 7 साल बढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस जो 7 बढ़ रहा है यहाँ पर, इस 7 का मान जो होगा इस 7 के बराबर होगा। तो 7 का मान 7 के बराबर, 1 का मान 1 के बराबर होगा। तो हमारी यही जो एज आई हैं, ये एक्चुअल एज आ गई है उनकी, रियल। अब पिता की वर्तमान आयु, यानी कि जैसे 7 का मान 7 के बराबर है तो 1 का मान 1 के बराबर होगा। तो फादर की जो एज होगी वो 48 होगी, तो 48 से गुणा 1 ही आएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल एज आ गई। तो पिता की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी? तो ये 3 साल पहले, ये 3 साल पहले की आयु का डिफरेंस था यहाँ पर, 3 साल पहले की। तो जाहिर सी बात है ये 48 जो आया है 3 साल पहले की उम्र आई है उसकी, 3 साल पहले की आई है। तो पिता की वर्तमान आयु जो होगी 51 साल की होगी, 3 साल और जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, 6 वर्ष पहले हर्ष की आयु देव से 4 गुना थी, 10 वर्ष बाद हर्ष 40 साल का हो जाएगा। तो आज देव की आयु कितनी है? यह हर्ष है और ये देव है। हर्ष 4 गुना था देव से, ठीक है, 4 गुना था। तो 4 अगर देव हर्ष की है तो देव की 1 होगी। ये कब की है? ये 6 वर्ष पहले की है। अब 10 वर्ष के बाद हर्ष 40 साल का हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर 10 वर्ष के बाद 40 साल का हो जाएगा तो 6 साल पहले कितने का होगा वो? यानी कि वर्तमान में तो 30 साल का हो जाएगा वो। वर्तमान में 30 साल का होगा, तब ये तो 10 वर्ष के बाद 40 साल का होगा वो। अगर वो वर्तमान में 30 साल का है तो 6 साल पहले वो 24 साल का होगा, ठीक है, 6 साल पहले 24 का। और यहाँ पे जो हर्ष है वो 6 साल पहले का जो यूनिट है 4 है, तो इस 4 यूनिट का मान 24 के बराबर होगा। 1 का मान 6 के बराबर हो जाएगा, 1 का मान 6 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि देव की जो आयु है वो 6 साल है, 6 साल पहले। ये माइनस का 6 है ना, तो 6 साल पहले है, माइनस का 6 साल है, तो 6 साल पहले 6 साल की आयु है देव की। तो वर्तमान में 6 और जोड़ देंगे यहाँ पर, वर्तमान में 12 साल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। ये 6 वर्ष पहले ए और बी हैं, इनकी आयु का अनुपात 7 और 5। ये कब है? ये 6 वर्ष पहले है, माइनस का 6 कर देंगे। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, 11 और 9 होगा। ये कब होगा? 11:9 हो जाएगा 4 वर्ष के बाद, प्लस का 4 कर देंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 10 का। यहाँ पे कितना जुड़ रहा है? यहाँ पे जुड़ रहा है 7 और 4, 7 4 11, और यहाँ दोनों तरफ 4 4 जुड़ रहा है। यहाँ पर दोनों तरफ हमारा 4 जुड़ रहा है, तो इस 4 का मान 10 के बराबर होगा, ठीक है, 4 का मान 10 के बराबर होगा। अब सवाल में पूछा है कि ए की वर्तमान आयु, अगर 4 का मान 10 के बराबर है तो 1 का मान 2.5 के बराबर होगा, ठीक है, 1 का मान 2.5 के बराबर हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु का यूनिट वर्तमान का नहीं है, 6 साल पहले की आयु का इसका यूनिट है। तो 7 से यहाँ जब हम गुणा करेंगे, यहाँ पर 7 से भी कर सकते हैं, 11 से भी कर सकते हैं। तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, यानी कि 17.5 साल, यानी 17.5 साल का हो जाएगा। 6 साल पहले, माइनस का 6 साल में गुणा करिए हमने यहाँ पर, तो माइनस का 6 यानी कि 17.5 साल 6 साल पहले होगा। तो वर्तमान में कितने का होगा? 6 और जोड़ देंगे तो 23.5 साल का हो जाएगा ये वर्तमान में। वर्तमान में 23.5 का। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। एक व्यक्ति है, यानी कि कोई मान लेते हैं, एक व्यक्ति है यहाँ पर, एक मैन है और एक उसका पुत्र है सन। इनकी आयु का अनुपात 5:3 है, 5 और 3 है। ये वर्तमान में बात बोली है तो वर्तमान के लिए 0 लिख देंगे। अब बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का औसत 32 वर्ष है। इसको ये तो अब आसान हो गया सवाल, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8,
और यहाँ पे कितना है 32 दूनी 64, यानी कि उनकी आयु का योग जो है 64 है और यहाँ पे उनका योग 8 है। तो 8 का मान 64 के बराबर, 1 का मान 8 के बराबर, 8 पंजे 40 और 8 तिया 24। ये उनकी आयु 6 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात पूछा है। तो 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा और ये 30 साल का हो जाएगा। तो इनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 23 और 15 का रहेगा उनका आयु का अनुपात। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, रजनी और बीना की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। रजनी और बीना, ये रजनी है और ये बीना है, इनकी वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। ठीक है। अब आगे बोला है वर्तमान में सामंता रजनी से 5 वर्ष छोटी है। ये सामंता है रजनी से छोटी है, तो रजनी से छोटी है सामंता, कितनी 5 साल छोटी है। आगे बोला है सवाल में सामंता और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 8 है। इस किसका सामंता और इस सामंता है और यहाँ पर बीना है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 8 है। ये कुछ कंडीशन दी हुई है इस सवाल के अंदर। अब देखिए यहाँ पर हम ये सामंता और बीना है, यहाँ पर जैसे सामंता और बीना का रेशियो दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ से सामंता और बीना को डिफाइन कर सकते हैं, योग निकाल सकते हैं और डिफरेंस भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। हालांकि डिफरेंस बीना का बी है 8 है, तो बी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और वो होएगा ही ज़्यादा बड़ा। लेकिन हम यहाँ देखेंगे क्या करेंगे, आर प्लस बी है, आर माइनस इसमें से इसे को घटा देंगे, आर प्लस बी में से आर माइनस एस को हटाएंगे तो आर से आर कट जाएगा, बी माइनस का एस है तो बी प्लस एस हो जाएगा। ये कैसे होगा, देखो इस तरह से होगा, आर प्लस बी माइनस, जब हम घटाएंगे आर माइनस एस को घटाएंगे तो यहाँ से ये आर प्लस बी माइनस का आर प्लस का एस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आर से आर कट जाएगा, बी प्लस एस बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हम ऐसे ही कर सकते हैं, इतने काम करने की आवश्यकता इसमें है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ये बी प्लस एस बचेगा, बी प्लस एस, यहाँ 65 में से 65 में से 5 घट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने घटाया है यहाँ पर, तो ये बचेगा 60। अब यहाँ पे एस और बी इन दोनों का रेशियो भी है और इन दोनों का योग भी है, तो 7 और 8 का मान 15, 15 का मान 60 के बराबर, 1 का मान 15 चौका 60, एक का मान 4 आ जाएगा। अब सवाल में पूछा है कि 5 वर्ष के बाद समंता की आयु कितनी होगी, तो समंता की आयु का जो रेशियो है यूनिट ऑफ 7 है, तो 7 से यहाँ गुणा करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 28 ही वर्तमान है, क्योंकि वर्तमान में आयु का अनुपात 7 8 है ना, तो ये वर्तमान आयु का अनुपात है, तो वर्तमान आयु आएगी इसकी, तो वर्तमान आयु 28 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद समंता होगी 33 साल की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 2 गुनी है। 8.5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 होगा। एक मैन है, यानी कि फादर है, और एक उसका पुत्र है, उनकी आयु 2 गुनी है उसके पिता की अपने पुत्र से। ये वर्तमान की बात की, वर्तमान के लिए 0। 8.5 वर्ष के बाद ये 7 और 4 का होगा, अनुपात इनका 7 और 4 का हो जाएगा। ये कब है, प्लस 8.5 वर्ष के बाद। अब पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है, तो वही देखेंगे यहाँ पे कितना बराबर नहीं है, तो डिफरेंस को हम बराबर करेंगे। यहाँ से जो है वो 5 जुड़ रहा है, उधर 3 जुड़ रहा है, तो बराबर करने के लिए इनका डिफरेंस कितना है 3 का, और इसका डिफरेंस कितना है 1 का। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 यहाँ आ जाएगा, 1 7 7 और 1 चौक 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब कितना जुड़ रहा है इनका, 1 1 जुड़ रहा है दोनों तरफ, तो हम कह सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंस 8.5 का रहेगा, हम कह सकते हैं कि एक का मान जो है वो 8.5 के बराबर है। अगर एक का मान 8.5 के बराबर है तो पुत्र की वर्तमान आयु का यूनिट 3 होगा, तो 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 8 24, 25.5 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, 7 साल पहले प्राची की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 4 गुना थी। ये प्राची है और ये उसकी पुत्री है डॉटर। ये 4 गुना थी प्राची अपनी बेटी से 7 साल पहले माइनस का 7। अब से 4 साल बाद प्राची की उम्र, अब से 4 साल 2.5 गुना होगी। 2.5 गुना का मतलब होगा 5/2, 5 यानी प्राची अगर 5 साल की है तो उसकी बेटी 2 साल की होगी। ये कब होगा, ये 4 साल के बाद होगा, प्लस का 4। यहाँ पे कितना घट जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, और यहाँ पर भी 1 जुड़ रहा है, तो हम यहाँ बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ हमारे पास बराबर जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं।
तो यहाँ पे कितना है डिफरेंस, 11 का डिफरेंस, यहाँ जुड़ जाएंगे ये। तो 1 का मान 11 के बराबर होगा। अगर 1 का मान 11 के बराबर है, सवाल में पूछा है कि प्राची और उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का योग। तो यहाँ पे माइनस का 7 है और प्लस का 4 है। तो ये जो रेशियो दिए हुए हैं वर्तमान के रेशियो नहीं है, ये पहला रेशियो है, ये 7 साल पहले का है, और दूसरा रेशियो जो है ये 4 साल बाद का है। तो हम यहाँ गुणा करेंगे, 11 चौक 44 और 11 कम 11, किसी में भी गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले वाले में गुणा कर दी तो ये 7 साल पहले की एज आ गई निकल के उनकी। अगर हम दूसरे वाले में गुणा करते, इसमें गुणा करते हम, तो ये 4 साल के बाद की एज आती है। 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, ये 7 साल 4 साल के बाद की एज आती। तो हमने पहले वाले में गुणा कर दी तो 7 साल पहले की एज आ गई। सवाल पूछा है कि प्राची और उसकी बेटी की वर्तमान आयु। तो इसमें 7 7 और जोड़ देंगे, वर्तमान आयु का योग पूछा है इसमें, तो 7 इसमें जोड़ेंगे और 7 इसमें जोड़ेंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, 44 और 11 55 और 7 और 7 14 एक साथ जोड़ सकते हैं। तो ये 69 आ जाएगा टोटल जोड़ के। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। अगला है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। ए और बी की वर्तमान आयु, ये ए है और ये बी है। इनकी वर्तमान आयु 3:1 के अनुपात में है। वर्तमान को हम 0 डिफाइन करते हैं। 5 वर्ष पहले, अब इसमें 5 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ, 5 वर्ष पहले का 5 और 1 का है। तो यहाँ हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 4 का डिफरेंस है, ऊपर 2 का डिफरेंस है। 4 या 12 ऊपर हो जाएगा और 4 एकम 4 इधर आएगा, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे 2 घट रहा दोनों तरफ, और यहाँ पे डिफरेंस का है, कितने का है, 5 का, यानी कि 2 का मान 5 के बराबर है। सवाल में पूछा है कि 8 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी। 8 वर्ष के बाद ए की आयु, तो ए की आयु का जो यूनिट है वो 12 आ गया है। तो यहाँ 12 से गुणा करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, इससे इस वाले 2 से भाग कर देंगे। 2 छंग 12, 6 पंजे 30, यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 साल जो है उसकी वर्तमान आयु आ गई। अगर वर्तमान आयु 30 साल की है, क्योंकि यहाँ 0 है ना, ऊपर वाले में गुणा करिए हमने, तो ये वर्तमान आयु आई है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वर्तमान आयु 30 साल है। तो 8 वर्ष के बाद 38 साल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला है घनश्याम की आयु आकाश से 3 गुना है। ये घनश्याम है और ये आकाश है। घनश्याम की आयु 3 गुना है आकाश से। अब ये कब है, वर्तमान की बात की गई है। ये 10 वर्ष पहले, अब 10 वर्ष पहले का यहाँ पर रेशियो लेंगे हम। 10 वर्ष पहले 4 गुना थी, 10 वर्ष पहले 4 गुना थी। तो ये इसमें भी हम वही काम करेंगे, डिफरेंस लेंगे 3 का, डिफरेंस लेंगे 2 का, ऊपर गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे 2 चौक 8 और इधर 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनमें डिफरेंस कितना का है, 10 का, और इसमें अब डिफरेंस 1 1 का आ गया दोनों तरफ। यहाँ पे भी 1 घट रहा है, यहाँ पे भी 1 घट रहा है, तो 1 का मान 10 के बराबर हो जाएगा। सवाल पूछा है कि वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा। तो वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 9 और 3 कितना अंतर है, 6 का। यहाँ से 6 का अंतर है, तो 6 से ही यहाँ गुणा कर देंगे, 6 दाई 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 1:2 था तो विनोद की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। ये विनीत है और ये विनोद है। इनकी आयु का अनुपात 1 और 2 था। ये कब था, 4 वर्ष पहले था। ये माइनस का 4। विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष छोटा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो 8 के बराबर ही होगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो, चाहे अब यहाँ माइनस का 4 साल है, इस चीज़ को नहीं देखना है, चाहे माइनस के 4 साल पहले का हो, 4 साल बाद का हो, या वर्तमान का अनुपात हो, वो अनुपात जो उनकी आयु में डिफरेंस होगा उसके बराबर रहेगा हमेशा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उनकी आयु में जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस उनके अनुपात में भी रहेगा हमेशा। तो ये 1 का मान 8 के बराबर है। 1 का मान 8 के बराबर, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो ये जो उनकी आयु निकल कर, ये 4 साल पहले की आयु निकल के आ गई उनकी। 4 साल पहले की आयु का डिफरेंस अनुपात था, तो ये 4 साल पहले की आयु निकल के आ गई। विनोद की वर्तमान आयु, तो विनोद की वर्तमान आयु यहाँ से निकलेगी, ये 4 साल पहले की, तो यहाँ पे 4 और जोड़ेंगे हम, क्योंकि ये जो 16 है 4 साल पहले की है, तो वर्तमान में लाने के लिए 4 और जोड़ेंगे तो 20 साल की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका।
अगला है, एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगी। एक महिला है, ये महिला मान लेंगे हम, एक फीमेल है और एक उसका पुत्र है सन। ये अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, उसके पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगी 3 वर्ष के बाद। ये 2 गुना हो जाएगी अपने पुत्र से, कब होएगी? 3 वर्ष के बाद हो जाएगी यहाँ पर। अब ये 28 वर्ष बड़ी है। अब सवाल बिल्कुल सेम होगा पिछले जैसा, पिछला सवाल था बिल्कुल सेम हो गया ये। अब इसमें जो डिफरेंस होगा 1 है, तो किसके बराबर होगा? 28 वर्ष के बराबर होगा, क्योंकि 28 वर्ष का अंतर इन दोनों के अंदर 28 वर्ष बड़ी है वो। ठीक है, 1 का मान 28 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 दूनी 56 और 28 कम 28, यानी कि अब ये 3 वर्ष के बाद की का डिफरेंस का रेशियो था, तो 3 वर्ष के बाद की एज आ गई हमारे पास निकल गई दोनों की, उसकी महिला की भी और उसके पुत्र की भी 3 साल के बाद की एज है ये। पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 25 साल। 25 साल होगी, से बाद अगर 3 साल के बाद की 28 है तो। और इसकी पूछता उसकी महिला की, तो महिला की कितनी हो जाती है? 53 साल। ये महिला की 53 साल हो जाती है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7-8 है। ठीक है, ए और बी हैं, यहाँ पर ए और बी हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7-8 है, तो वर्तमान को हम 0 लिख देंगे। अब से 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8-9 होगा। 8-9 हो जाएगा 6 वर्ष के बाद, प्लस के 6 वर्ष के बाद यहाँ पे डिफरेंस 6 का ही आएगा। यहाँ पर 1 जुड़ रहा है दोनों तरफ, तो 1 का मान 6 के बराबर है। 1 का मान अगर 6 के बराबर है तो सी की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान, तो ए की वर्तमान आयु निकालेंगे तो 6-7 42 हो जाएगी ए की वर्तमान आयु। 6-7 42, तो 10 वर्ष के बाद सी की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष और जोड़ देंगे इसमें को, तो 52 साल हो जाएगी, क्योंकि सी की आयु जो है वो ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। अगला सवाल है, 1 साल पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4-3 था। 1 साल पहले की बात की गई है इसमें। ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 3 था 1 साल पहले। आपसे 3 साल के बाद, अब इसमें 3 साल के बाद की बात की गई है, 3 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 6 और 5 का होगा। यहाँ पे कितना? 2 जुड़ रहा है दोनों तरफ, इधर भी 2 जुड़ रहा है, इधर भी, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उधर जो डिफरेंस है 4 का आएगा, यहाँ पर 3 माइनस का 1 4 हो जाएगा। तो 2 का मान 4 के बराबर, 1 का मान 2 के बराबर होगा। अगर 1 का मान 2 के बराबर है तो अब से 9 साल बाद ए और बी का आयु का अनुपात बताना है। तो यहाँ जब 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो ये जो इनकी आयु आई है अब निकल के, तो ये माइनस का 1 साल पहले की है। 1 साल पहले की, तो वर्तमान की जो एज होगी 9 और 7 होगी इनकी वर्तमान की एज। ठीक है, ये वर्तमान की एज आ गई। पूछा है 9 साल के बाद, तो ये 18 हो जाएगी और ये 16 हो जाएगी। तो इसी आयु का रेशियो उन्होंने पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 9 18 और 2 8 16, ये 9 और 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु से 2 गुना थी। सेम सवाल है बिल्कुल ये बी है और ये है, ये 2 गुना थी 1 वर्ष पहले। यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 4 और 3 हो जाएगा 9 के बाद। यहाँ डिफरेंस 10 का आ जाएगा, और यहाँ कितना जुड़ रहा है? 2 को जुड़ रहा है दोनों तरफ, 2 जुड़ रहा है, तो 2 का मान 10 के बराबर, 1 का मान 5 के बराबर। 1 का मान 5 के बराबर, तो उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है। तो वर्तमान आयु का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो ये 1 साल पहले की आयु उनकी दोनों की निकल के आ गई। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु हो जाएगी 11 और 6, 11 और 6, तो वर्तमान आयु का योग ही पूछा, तो 11 और 6 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, नीरा 25 वर्ष की है, पुनीत 30 वर्ष का है। कितने वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात 3-4 था? ठीक है, ये नीरा है, नीरा और ये पुनीत है, इनकी आयु का अनुपात यानी कि कितने कितने के? 25 वर्ष के हैं, 25 ईयर का है, और पुनीत 30 साल का है, 30 ईयर का है। यहाँ पर ये कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3-4 था, 3 और 4 तक कितने साल पहले ये बात की गई है। मैंने ये बताया था कि इनका डिफरेंस जो होगा वो बराबर चलेगा। डिफरेंस 5 साल का है और यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, तो 1 का मान 5 के बराबर होगा, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, यानी 15 और 20 साल का अनुपात होगा। कितने साल? वर्तमान में कितने हैं? 25 और 30 साल के हैं ये, तो 10 साल पहले
इनके आयु का अनुपात जो है वो 10 साल पहले 3 और 4 का रहा होगा। कितने वर्ष पहले? तो ये 10 साल आ गया, दोनों तरफ 10-10 घट रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। इसे आराम से कर सकते हैं, सभी सवाल इसी तरह से हो जाएंगे। तो ये कुछ सवाल थे जो रेशियो में थे, और रेशियो को करने के लिए हमें इसके अलावा कोई और तरीका नहीं करना पड़ा। 20-21 सवाल इसमें आराम से हो गए, 21 सवाल हो गए इसमें आराम से, और सभी सवाल एक ही मेथड से हो गए। कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाना पड़ा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इन तरीकों को भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं।